Good morning students, my name is Deepa Gar, your science subject teacher. Today we teach you chapter 10 motion and measurement of distance. गति, जिसका कि हम पार्ट 1 पहले भी कर चुके हैं, और दूरियों में मापन, गति एवं दूरियों का जो मापन हम स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर, जिसका पार्ट 1 हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा पॉइंट चल रहा था सम मेजरमेंट, तो यानी कि मेजरमेंट नापने की या मापने की जो विधियां होती हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। हमारी एक्टिविटी 2 आती है हमारी वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यूज योर हैंड स्पैन एज अ यूनिट ऑफ मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम। जब हमारे पास कोई स्केल या फीता टाइप से नहीं होता है तो हम इस अपने हाथ के इस तरह से यूज करके भी मेजर कर सकते हैं। Here to you may find that you need string length equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement record on observation in table 10.2। तो देखिए मापन के लिए आप यह भी कह सकते हैं कि आपको अपनी एक बालिश हमारे अंगूठे से लेके फिंगर तक का पूरा जो हिस्सा है हमारा, लंबी डोरी या इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होगी। We see that measurement means the comparison of a non-quantity। तो हम देखते हैं कि मापन का किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि की तुलना में करना है। With some non-quantity is this non-fixed quantity is called unit। जो उनकी फिक्स क्वांटिटी होती है वो हमारी कहलाती है यूनिट यानी कि इकाई। The result of a measurement is expressed in 2 parts. One part is a number, the other part is the unit of the measurement. For example, if in activity 1 the length of the room is found to be 12 length of your foot, the length of the room is found to be 12 length of your foot, then 12 is the number and the foot length is the unit selected for the measurement. So now study all measurements recorded in table 10.1। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसमें क्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया है। अब हम टेबल 10.1 और 10.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन करेंगे। Are everybody's measurement by hand span of the width of the table equal? Perhaps the result could be different as the length of your hand span and that you of your friends may not be the same. Similarly, the length of the foot may be slightly different for all the students. Therefore, when you tell your measurement using your hand span or length or foot as a unit to other, they will not be able to understand how big and the actual length is unless they know the length of your hand span or foot. We see therefore that some standard unit of measurement are needed that do not change from person to person। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि सभी के द्वारा अपनी अपनी बारिशों की मापी गई मेज की चौड़ाई माप के बराबर है। शायद ये परिणाम भिन्न हो सकते हैं। सभी विद्यार्थी के पैर की लंबाई में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपनी बालिशों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताएंगे तो वे यह नहीं समझ पाएंगे कि लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिश अथवा पैर की लंबाई को जानना बहुत जरूरी है। We see therefore that some standard unit of measurement are needed that do not change from person to person। तो हम देखते हैं कि हमें मापन से कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होते हैं।
इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एट डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. द पीपल ऑफ द इंडस वैली civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical constructions. तो जो मेजरमेंट है हमारा 10.4 पर आ जाइएगा, मापन के जो मानक मात्रक है हमारे. तो प्राचीन समय में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई या एकदम एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य रूप से यूज होता था. द पीपल ऑफ इंडस वैली, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, लोगों की अवश्य लंबाई के लिए बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया गया, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है. The cubit as a length from the elbow to the finger. Elbow होती है हमारी कोहनी. The tip was used to ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. People also used foot as a unit of length in different parts of the world. The length of the foot used varied slightly from region to region. People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Romans measured with their pace or steps. तो देखिए लोग क्या करते थे, कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता है, जिस संसार में अनेक भागों में मान्यता प्राप्त हुई है. संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करने लगे. लोग एक गज कपड़ा अपनी बाह को फैला करके भी नाप लेते थे. इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वर एंड अंगुल, यानी कि फिंगर एंड मुट्ठी. तो हमारे जो ये फिंगर और थंब के बीच का जो पार्ट है, इससे भी मेजर कर लेते थे. वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोरम as a unit of a length or garlands in many towns of India. Many such body parts continue to be in use as unit of length with convent. However, everyone's body parts could be a slightly different size. This must. तो प्राचीन समय में जो होता था, प्रत्येक शरीर व्यक्ति के शरीर के मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती थी. शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होंगी. वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्री पद्धति भी कहा जाता था. एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया. आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या SI मात्रक प्रणाली भी कहा जाता है. आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों पर जो मार्क लगाता है उसे कहते हैं SI मार्क, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मार्क होता है वो हमारा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली. Each meter is divided into 100 equal divisions called centimeters. जो हमारा each मतलब प्रत्येक डिवाइड होता है जो हमारा 100 इक्वल पार्ट में, तो हमारा क्या बन जाता है, सेंटीमीटर. यानी कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. For measuring large distance, meters is not convenient unit. We define a large unit of length. It is called kilometer. देखिए अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को SI मात्रकों के माप मिल सकते हैं. ऐसा करने से पहले हमें दूरियां या लंबाइयां मापने का सही ढंग जानना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई की सही माप. In our daily life, we use various type of measuring device. We use a meter scale. An object, you must choose a suitable device. You cannot measure the width of the tree or the size of your chest using a meter scale. For instance, measuring tapes is more suitable for this. For small measurements such as the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your ज्योमेट्री बॉक्स. तो देखिए आप दैनिक जीवन की विभिन्न मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं. लंबाई मापने के लिए मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं. दर्जी मापक फीते का उपयोग करते हैं, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ को काम में लाते हैं.
तो ऐसे मापों के लिए मात्रक का जो फीता है वो अधिक सुविधाजनक होता है। तो इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। Number 1, place the scale in contact with the object along this length as shown in the figure 10.7। जैसे कि 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखेगा। नंबर 2 पे, in some scale the ends may be broken, you may not be able to see the zero mark clearly. In such cases you should avoid subtract the reading of the measurement from the reading at the other. For example, in figure 10.8, reading at one end in 1.0 centimeter, at the other end it is 14.3 centimeter. Therefore, the length of the object 14.3 minus 1.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। यानी कि माप के लिए आंख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। चित्र 10.9 में से क्या आप देख सकते हैं कि जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आंख की सही स्थिति में है। ध्यान दीजिए, बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर है। स्थितियों ए तथा सी से पाठ्यांक भिन्न हो सकते हैं। एक्टिविटी 3 आती है हमारी, मेजरमेंट द हाइट ऑफ योर क्लासमेट using hand span and then by using a meter scale. For this, ask your classmate to stand with his back against a wall. Make a mark on the wall exactly above his head. Now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your hand span and then with a meter scale. Let all other students measure this length in a similar way. Record all observation in table 10.3. तो देखिए, क्रियाकलाप हम जब एक्टिविटी 3 कर रहे हैं तो अपने सहपाठी को एक दीवार के साथ पीट करके खड़ा कर दीजिए। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार के पर एक निशान लगा दीजिए। आप फर्श से दीवार तक बने इस चिन्ह की दूरी को आप अपने बालिश्ते या मीटर की सहायता से माप सकते हैं। अन्य विद्यार्थियों की लंबाई इसी तरह आप माप सकते हैं। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिएगा। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों की बालिश्तों की लंबाई एक दूसरे से अलग हो सकती है। हमारे हाथ की लंबाई अगर छोटी है तो हमारी बालिश्त छोटी होगी और बड़ी है तो बड़ी होगी फिर। लेकिन क्या एक दूसरे के ठीक ठीक बराबर है? यदि नहीं तो आपके विचार से अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बालिश्तों का उपयोग तो नहीं कर रहे। यह अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली छोटी छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। मापन की त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में आप सीखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 10.6, मेजरमेंट द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, यानी कि किसी वक्र रेखा की लंबाई को मापना। We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. We can use a thread to measure the length of a curved line. तो देखिए, हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। वक्र रेखा जो हमारी लंबाई मापने में किस धागे का उपयोग कर रहे हैं हम, वो एक धागे का जो भाग बिंदु बी पर है वहां एक चिन्ह अंकित कीजिएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, होल्ड द थ्रेड दिस एंड point with one hand, using the other hand stretch a little more portion of the thread along the curved line. तो हम क्या करेंगे इसको कि अनुदिश फैलाइए, धागे के आरंभ में बंदी गांठ इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा AB की लंबाई के बराबर होगी हमारी। तो आज की पीरियड में स्टूडेंट्स चैप्टर को ही स्टॉप करते हैं, बाकी चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। आई होप सभी को अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, बुक को रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।